ईश्वर प्यार, आपसे हमारी जरूरत है, लेकिन आप खुद हमारी जरूरत है। आप हमारी जरूरत है, हम आपको धन्यवाद स्तुति। हम कहते हैं ईश्वर हमें हमसे प्यार। प्रभु अभी तक बहुत कुछ टूटा जैसा आपके जैसा फॉरनर्स, आप जो हैं ऐसा होने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ ऐसा रहने, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें, सारा शुक्र। Okay. So let us set the agenda for this season of love 3. ठीक है, इसका एजेंडा कौन सेट करेगा? Who should set the agenda for this season of love 3? किसको करना चाहिए? जो अपने एजेंडे को पूरा कर सकता है उसी को सेट करना चाहिए। इसलिए उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, केवल वो ही अपने एजेंडे को पूरा कर सकता है, इसीलिए वही एजेंडा सेट कर सकता है। ओके, तो हमने उनसे आपके सामने आने से पहले पूछने की कोशिश की कि आपके मन में है क्या, आप क्या करना चाहते हैं, आपके दिल की बात क्या है। हम अपने दिल की कह के चले जाएं और वो वेस्ट हो जाए, क्योंकि आपके दिल की बात कहेंगे तो कुछ काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नाम तो लेकर चल रहे हैं, द सीजन ऑफ लव 3। ठीक है, जरूर सभोपदेशक इक्लेसियस की बुक में है, उसके 3रे अध्याय में सीजन्स के बारे में लिखा हुआ। सीजन हमें जल्दी मौसम की याद दिलाते हैं, लेकिन सीजन हर पहलू में होते हैं। स्टूडेंट की जिंदगी में सीजन होते हैं, ठीक है, व्यापारियों की जिंदगी में सीजन होते हैं, व्यापार का सीजन होता है, ठीक है, डॉक्टर्स का सीजन होता है, अस्पतालों का सीजन होता है, सबके अपने अपने सीजन है। लेकिन जो सीजन पूरी जिंदगी पर असर डाले, ऐसा सीजन केवल वही ला सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी सर्दियों में जो काम होता है उसका गर्मी तक असर करता है, गर्मी वाले सीजन में आई हुई चीजों का असर बारिश तक करता है। तो दुनिया में जो सीजन आते हैं उनका प्रभाव सीमित होता है, उसका असर सीमित होता है, एक टाइम पीरियड तक रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक सीजन है जिसको वो आरंभ करता है, और जिस सीजन को वो आरंभ करता है उसका असर कभी खत्म नहीं होता है। उसका असर जिंदगी के हर भाग पर पड़ता है। दुनिया में सीजन बदलते रहेंगे, मार्केट में सीजन बदलते रहेंगे, ग्लोबल जो उस एनवायरनमेंट के सीजन बदलते रहेंगे, सब तो बदलते रहेंगे। लेकिन जो एक बार उसने किसी सीजन को किसी की जिंदगी में शुरू कर दिया है तो उसका असर इतना गहरा होता है कि किसी दूसरे सीजन का इसके ऊपर असर नहीं पड़ता है। ये हर दूसरे प्रभावों से ये अछूता रहता है। ऐसा एक सीजन उसने मेरी जिंदगी में शुरू किया, ठीक है, समवेयर इन 1992। खत्म ही नहीं हुआ, और मैं भी चाहता हूं कि खत्म हो, क्योंकि अगर वो सीजन खत्म हो गया तो जिंदगी खत्म के समान। तो उसने कहा कि एक बात कहो कि हम एक रिश्ते का ऐसा सीजन इनकी जिंदगी में लाना चाहते हैं
जो रिश्ता इनकी पूरी जिंदगी पर असर डाले, पूरी जिंदगी पर असर डालने वाले रिश्ते का सीजन आरंभ होने के लिए आप सबको बधाई। आपको बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगा कि जिंदगी पर असर पड़ेगा, तो इसको धीरे धीरे समझ में आएगा, और जैसे जैसे असर पड़ेगा वैसे वैसे समझ में आएगा। ठीक है, असर के साथ समझ में आने लग जाएगा। मुझे भी शुरू शुरू में समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या माजरा। ठीक है, ये है बात। हम यहां से बात कह दी है जो उनके दिल की थी। अब उनके दिल की बात को पकड़ के चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आप लोग ये विश्व सहाय होना चाहिए, लेकिन विश्व तो पक्का है, यीशु है। हाँ ठीक है। गाना में भी हम बहुत बार यीशु गाते हैं, है ना, बहुत बार गाते हैं। जब आप यीशु शब्द बोलते हो आपको कैसा महसूस होता है? जैसा है वैसे ही महसूस होता है या? हाँ ठीक है ना, जैसे रमेश बोला, जैसे दिनेश बोला, जैसे माइकल बोला, एलेक्स बोला, वेरोनिका बोला, वैसे जीसस बोला, वैसे बोलते चले जा रहे हैं। तो हाँ ये भी आगे ठीक है। क्या लगता है आपको जब यीशु कहा जाता है? अच्छा आपका नाम बोलिए, आपका नाम बोलिए। आस्तिक, अच्छा कम होता है इसलिए थोड़ा जोर लगा के सुनना पड़ेगा। वैसे भी हर माँ बाप सोचते हैं कि ऐसा नाम रखे जो कहीं नहीं होता है। हाँ, आस्तिक। आस्तिक सुनने से आपको कुछ महसूस होता है? आपको कुछ महसूस नहीं? आपकी क्लास में अगर टीचर बोले आस्तिक, कुछ महसूस नहीं होता? बोलती रहती टीचर कुछ भी, आस्तिक सुनने से कुछ महसूस नहीं होता? होता है ना? हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है? अर्पणा। शैलेंद्र पीछे से थोड़ा अर्पणा करके जोर से चिल्लाना एक बार। अर्पणा, आपको कुछ महसूस हुआ? हाँ, मतलब आप उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, आप अपने आप को उससे रिलेट महसूस करते हैं, बिकॉज दैट नेम हैज समथिंग विथ यू। उस नाम का आपके साथ कोई ताल्लुक है। ऐसे ही हम सबका नाम ले सकते हैं, लेकिन नाम ही लेते रहेंगे तो काम कब करेंगे? ठीक है, तो काम भी करना है, इसलिए नाम के साथ आगे जाने की कोशिश करें। तो आपको सब कुछ समझ में आया? आपके पापा का क्या नाम? अमृत। पापा का नाम आता है, उस दिमाग में कुछ अलग आता है क्या? हाँ, थोड़ा सा कहीं आ तो नहीं गए, कहीं आ तो नहीं गए वाला एहसास आता है। हम उस नाम के साथ कुछ रिलेट करते हैं, हमें समझ में आता है। हमारा नाम अगर प्रोनाउंस हुआ, अनाउंस हुआ, किसी ने पुकारा, तो हम उससे रिलेट करते हैं और हम तुरंत जानने की कोशिश करते हैं कि किसने बुलाया, या फिर हमारे पापा का नाम। ऐसी और भी कुछ नाम हम ले सकते हैं। ऐसे ही जब यीशु नाम आता है तो कुछ विशेष सुनाई दिया करके लगता है क्या? जब आपने यीशु कहा तो कुछ विशेष कहा करके लगता है क्या? आपको ऐसा लगता है कि ये इतने सारे सामान्य शब्दों में कोई बड़ी विशेष बात हमारे मुंह से निकल गई? आपको ऐसा लगता है क्या? तो आप बोलोगे जी ऐसे ही लगता है, हमारी मजबूरी है। आप पादरी हो, आपके सामने ऐसे ही बोलना पड़ता है, नहीं तो आप 2-3 दिन हम ही को खींचते रहो। ठीक है, या सही में लगता है? मेरी पत्नी का नाम नम्रता है।
ठीक है, मैंने नहीं रखा है। तो जब मुझे मेरी पत्नी का नाम सुनाई दे, नाम को मैं उससे बहुत प्यार, ठीक है। शादी के बाद ऐसा ही होता है, पहले बिल्कुल नहीं होता, पहले कहने की गुंजाइश नहीं। तो हम, मेरी बेटी का नाम निस्सी, NISSI, यहोवा निस्सी वाला निस्सी, ठीक है। जब मैं निस्सी सुनता हूं तो मुझे मेरी बेटी याद आती, नम्रता सुनता हूं तो मुझे मेरी पत्नी याद आती, सामर्थ सुनता हूं तो मुझे मेरा बेटा याद आता है। बीते दिनों में एक आयत मैंने बाइबल में पढ़ी, परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना, सामर्थ मेरी, सामर्थ मेरा है सर, भजन संहिता में। परमेश्वर ने एक बार कहा, दाऊद को 2 बार सुनाई दिया और मेरे कान खड़े हो गए, ठीक है। मुझे लगा मेरे बेटे का नाम, तो मैं उसको बहुत प्यार करता हूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो हमारा अजीज है, जो हमारे 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 दिल के बहुत नजदीक, जिससे हमारा बड़ा गहरा होता है, उसका नाम सुनने से कुछ विशेष होता है ना। ऐसा स्पेशल फील आपके अंदर यीशु सुनने से आता है क्या? हाथ और मत उठाइए, हाँ बोलने की भी इच्छा तो रखिए, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा और सही में ऐसा होता है। The moment you listen the word Jesus, आप कुछ ऐसा, क्या नाम लिया, आपको लगता है ठीक है, अब ये क्रिश्चियन प्रोग्राम में तो यही देंगे और क्या करेंगे। मैं यहाँ तो गाने में वही गाएंगे जहाँ पर उनका नाम है, ठीक है ना। चलो ये क्रिश्चियन के अंदर, चर्च का क्या अंदर, ठीक है, यहाँ तो ये सब होने दो, ठीक है। हाँ, यीशु तेरा सबसे ऊंचा है, अब यहाँ यही गाना बोलेगा, इसलिए चलो इसी में एंजॉय करते हैं। या सच में जब ऐसा कहा जाता है तो आप ऐसा सच है, सच है, ठीक है। आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं फेक तो नहीं हो। When you sing the name Jesus, आप यीशु का नाम लेकर गाते हो, do you really mean it? या आपको ठीक है ना, आपके में आ गए, चलो किसी में एंजॉय कर लेते, 2-4 दिन यही ठीक, फिर तो जाकर है ही है अपना काम काज, फिर तो जो नाम जपना है जपते रहेंगे, या तो चलो यही नाम जपना पड़ेगा। आप जब इस नाम को लेते हो तो आपको लगता है क्या नाम आ गया। गाना गाते गाते क्या यीशु का नाम लिया तो ऐसा नहीं जैसे दिल की तरंगे किसी ने हिला दी हो, जैसे किसी ने दिल की गिटार में ऐसे करके जो है सारे तार हिलाते। ठीक है, चलो जाओ, ठीक है, क्या करना, ठीक ठीक, आपका टी शर्ट पहन लेंगे, यीशु की खबर पहन लेंगे, आप बोलोगे बाबा यीशु सहाय बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। या आप सही में इससे अपने आप को कनेक्ट महसूस करते, इससे जुड़ा हुआ महसूस करते। आप लोगों को एक बात बताऊं, अंदर की बात तो भी बाहर है, बात अंदर की है लेकिन बाहर है। ये है, आपको इस कैंप में कौन लेकर आया, या वहां से किसी ने धक्का दिया, आपको लगता है जा, कम से कम एक बार तो जा, उसके बाद तेरी मर्जी का सामान दिला जा। एक बार कैंप अटेंड करके किसी ने घर पे बोला, पापा ने किसी ने बोला चलना यार, एक बार तो चल, क्यों नहीं चलती,
ये यहाँ से किसी ने बुलाया, आप आओ ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सच में आपको बहुत मजा आएगा, हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई वॉलंटियर ने SWC की तरफ से किसी ने आपको थोड़ा, किसी ने भी कुछ भी किया हो, तो भी आप किसी की मानने वालों से मजा ले कि आपको आपकी नौकरी मना रहे, मजा ले कि कोई मीठा बोलकर आपको खींच रहे, हम वो पहाड़ है जिसको कोई हिला नहीं सकता। हाँ जी, आप पहाड़ी हो, ठीक है, लेकिन पहाड़ के बारे में लिखा है कि राइट के दाने के बराबर वाला भी ऐसा जाता है कि जैसे गेंद उड़ते हुए जाए। तो आप जो हो सो हो, लेकिन उसने तो बहुत पहले कह दिया था कि मैं जो हूं सो, ठीक है, और उसने तय किया था कि इसको लेकर आएंगे इस बार, उसने तय किया था कि इस बार इसको क्यों लेकर आएंगे, इसलिए उसके तय करने के कारण आप यहां। आप सबसे अगर बैठ के पर्सनली आपकी कहानी पूछेंगे तो तुम आना चाह रहे थे तो बड़ा मजा आया, तो तुमने बहुत जल्दी से बैठ कर गया था, सारी तैयारी में तो कोई रुकावट नहीं है। सबसे पूछेंगे तो सबके पास एक अच्छी वाली कहानी, बिल्कुल ऐसा नहीं था, मेरा तो मन नहीं था। कोई बोलेगा मेरा मन था लेकिन क्लासेस थी, या ये वाली प्रॉब्लम थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। कुछ लोग छुपी हुई बात होती तो बताए तो नहीं, लेकिन कहेंगे कुछ था, नहीं आना हो पा रहा, ठीक है। तो सबके पास रुकावटें थी, फिर भी आप आ गए, क्योंकि उसने एजेंडा सेट किया था कि इनको लेकर आना, इसलिए आपको वो लेकर आए, ठीक है। तो अपने 2-3 पड़ोसी से बोलो कि आप टेंशन मत करो, क्योंकि वही लेकर आए, बोल दीजिए। हाँ जी, वही लेकर आए हारून भाई, ठीक है, आप टेंशन मत करो, आप किसी बात के बारे में मत सोचो, क्योंकि वही लेकर आए। अब जब उन्हीं के लाने से लाए गए हैं, तो फिर इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो अब ऐसा होगा जो हमारी जिंदगी के सीजन को खोल देगा। हालेलुया। क्योंकि कितना भी बादल ऐसा दर्शाए कि मैं नहीं बरसूंगा, आपको दूर दूर तक नजर आए कि कहीं से भी बारिश की एक बूंद गिरने वाले काले बादल नहीं दिख रहे हैं, तो भी बादल की मजाल नहीं है कि वो इशारा करते कि घनघोर बारिश करना, और वो कहते कि अकड़ के खड़ा रहे कि नहीं, मैं काले बादल को आने ही नहीं दूंगा। वो बोलेगा मालिक स्वागत, हम तो खड़े ही आपकी बात मानने के। देखिए, रात में मछली पकड़ते थे पतरस और ये सब एक्सपर्ट मछुआरे थे, सारे बड़े और एक्सपर्ट मछुआरे रात को, और जिनको नहीं आती ना वो दिन में बैठे रहते ऐसे और 4-5 घंटे के बाद इतनी पकड़ के अकड़ के चलते है ना, जैसे पूरे गांव को खिलाते। लेकिन असली मछुआरे रात को पकड़ते हैं, और वो जानते हैं कि कहाँ और कब और किस समय मछली। अब तो रात भर नहीं पकड़ी उन्होंने पतरस और नीचे को, अब सुबह प्रभु यीशु आ गए और कहते हैं कि चलो जाल डाल। आपको क्या लगता है जो मछलियां रात को गहरे में नहीं मिल रही थी, वो दिन में किनारे पे क्या करने आ गई? उन मछलियों ने उनको बनाया कैसे थे? बोल के बनाया, मछली हो जाए। तो जब वो नहीं थी तब भी सुन लिया, कान वान की बात छोड़, जब वो थी नहीं तब भी सुन लिया उन्होंने, और वो बन गई। तो फिर अब जब उसने बोला है तो उनके काम कैसे खड़े हुए होंगे? वो कहां से मछलियां इतने जल्दी से लपट कर वहां पहुंच गई जहां पर जाल डालने वाले कि हम कहीं जाल से बाहर ना रह जाएं, क्योंकि मालिक की कहे पर डाली गई जाल है, इसलिए इस पे तो घुसना हमारे लिए सौभाग्य है।
जब हमारी गिनती भी उन 153 में होगी तो ये तो बड़े काम की बात है कि हमारा भी नंबर आया था। अरे और किसी के पेट में जाने से अच्छा है कि मालिक की गिनती में हमारा नंबर आ जाए। कहीं 88, 89, कहीं कोई तो नंबर पे हम भी आ जाए, नहीं रोक सकते। फिर हम किस बगीचे की मूली, ठीक है। और मैं आपको बहुत साफ साफ कुछ कहना चाहता हूं, अब ज्यादा समय नहीं रह गया कि ऐसे कैंप्स का और आयोजन हो। अब ऐसे और कैंप्स कितने समय हो पाएंगे कह पाना मुश्किल है। आने वाले कितने सालों तक और ऐसे यूथ कैंप्स की गुंजाइश है वो कह पाना मुश्किल है। मैं ये बात राजनीतिक परिवर्तन के कारण नहीं कहता, या ये बात जो है दुनियादारी माहौल को देखकर नहीं कह रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके तय किए गए कार्यक्रम को जब उसके प्रकाश में देखते हैं तो उसमें थोड़ा नजर आ रहा है कुछ, ठीक। अब हम बहुत ज्यादा बाइबल की प्रोफेटिकल बुक्स की तरफ आपको नहीं ले जाए, पहले आपको बाइबल के वर्तमान में लेकर आए, तब आपको बाइबल के भविष्य में ले जा पाए। अब बाइबल के वर्तमान में नहीं हो, हम आपको बाइबल के भविष्य काल में ले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन जो बाइबल के वर्तमान में है वही बाइबल का भविष्य मिल पाएगा। आई बात समझ में? तो प्रभु ने एक बात को तय किया है। मैं आते समय ये सोच के नहीं आता हूं कि चलो कौन सा एक बढ़िया वाला प्रचार करते हैं, कोई एक बहुत ऐसा वाला जिससे बढ़िया ताकि मुझे उनको अच्छा लगे, बड़ा खुश महसूस करें, गदगद हो जाओ, यस वी आर सो ब्लेस्ड। ऐसा किसी को एहसास कराने वाला कौन सा वाला एक अच्छा प्रचार करे जो अभी तक हमने किया और जिस पे हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हो। ऐसा सोच के नहीं आता, ठीक है। इसलिए शायद ही अपनी सेवकाई में कभी कोई एक प्रचार रिपीट किया हो, शायद ही कभी किया हो। 20 साल हो गए उसकी दाख की बारी में सेवा करते हुए, शायद ही कभी, क्योंकि पूछने की कोशिश करते कि आप क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी वो छोटी सी बात कहते और हम बोलते हमको 1 घंटा बोलना, आपने तो 2 सेकंड की बात कही। अब ये 2 सेकंड की बात को क्या करेंगे हम? वो कहते ये 2 ही सेकंड की बात जो है ना तुम्हारे 1 घंटे के लिए पर्याप्त नहीं, ये तो छोड़, ये उनकी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त है। तो वो आपके साथ एक रिश्ते को आरंभ करना चाहिए। जिस रिश्ते के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपनी जान, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान इसलिए नहीं दी कि उनके फॉलोवर्स की संख्या बढ़ाए, उनकी वर्शिप करने वालों की संख्या बढ़ाए, उनके लिए गाने वालों की संख्या बढ़ाए, उनके लिए नाचने वालों की संख्या बढ़ाए, उनके लिए गिटारिस्ट, ड्रमर्स, सिंगर्स या और कोई काम करने वालों की संख्या बढ़ाए। इसलिए यीशु ने क्रूस पर जान नहीं दी। इसलिए यीशु मसीह ने जान नहीं दी। यीशु मसीह ने तो इसलिए जान दी है क्योंकि वो उस रिश्ते को बनाना चाहता। इसलिए यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, जब वो अपना प्राण दोष बलि करेगा तब वो अपने वंश को देख नहीं पाएगा। मैं आपको उस भाषा में ज्यादा नहीं बोलूंगा जो आपको रिलेट करे, आपको समझ में आए, उसमें थोड़ा चलने की कोशिश करो, ठीक है। तो उसने इस
बात को धरती पर आने के लिए अपने एजेंडे के रूप में सेट किया कि मैं जाऊंगा और जाकर जो रिश्ता टूट गया है उस रिश्ते को बहाल करूं, उस रिश्ते को फिर से स्थापित करूं। दुनिया के सारे रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। ऐसा एक रिश्ता नहीं है जो दरार से अछूता हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, बाप बेटे का हो, भाई बहन का हो। दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा जिसके ऊपर ऐसे छींटे ना नजर आते हो। आपका अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया में तो है। लेकिन एक रिश्ता जो वो बनाता है, वो उस रिश्ते को पूरा निभाता है और वो उस रिश्ते को निभाने के लिए जिसके साथ रिश्ता बनाता उसको भी मदद करता है। वो खुद तो निभाता ही निभाता है, लेकिन जिसके साथ रिश्ता बनाता उसको भी निभाने में मदद करता है अगर वो कमजोर है। कभी बात सच है कि कमजोर ही है, उसके साथ निभाने लायक हमारी कुवत नहीं। We are not able to maintain the level of relationship what he deserves, जो वो डिजर्व करता है, उसके लेवल के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए हमारे पास है नहीं। हमारे पास ना उतना प्यार है, ना उतनी तसल्ली है, ना उतना धीरज है, ना उतना पेशेंस है, ना उतनी वफादारी है। We are not that much faithful. हम उतने विश्वासयोग्य नहीं जितना वो है। लेकिन मालूम है फिर भी वो जानता ही है सब कुछ कि इनके पास मेरे जितना प्यार है, इनके पास मेरी जितनी वफादारी है, इनके पास मेरे जितना पैशंस है, इनके पास मेरी जैसी हॉलीनेस है, सब मालूम है उसको। फिर भी वो बोलते कि नहीं, इनके साथ रिश्ता और इनको रिश्ता बनाकर भी देंगे और बनाने में इनकी मदद भी करेंगे। क्या बड़ी बात प्रभु ने हमारे अंदर डाली। वो अगर हमसे कहते कि रिश्ता बना, हम कहते हमसे नहीं होगा। आपकी पवित्रता की हाइट देखिए और हमारी अशुद्धता की गहराई देखिए। अशुद्धता की क्या हाइट हो, वो तो कीचड़ में गड्ढे में जितना नीचे गई उतनी गई। अशुद्धता की तो नीचाई नापी जाएगी, पवित्रता की तो ऊंचाई नापी जाएगी। आपका प्यार कहाँ है और हमारा प्यार कहाँ फैला हुआ। हम इससे भी कर लेते, उससे भी कर लेते, उसको भी कह देते, इसको भी कह देते, और हमको लगता है हमारे अंदर बहुत प्यार है, हम सबसे कर लेते, लेकिन टिकाऊ नहीं है ना। जब टिकाऊ ही नहीं है तो फिर उसकी क्या, उसकी वक़्त क्या है। तो कहाँ उनकी वफादारी, कहाँ उनकी पवित्रता, कहाँ उनका प्यार। फिर भी वो हमसे कहते हैं कि नहीं, मैं बनाऊंगा। और जब ये शैतान बीच में आता बोलता है कि तो आप ये तो कितनी बार गिरे हैं। अरे वो कहते कि गिरे तो क्या हुआ, उठाना भी तो मुझे आता है, उठाना भी आता है और खड़े रखना भी आता है। ठीक है, सिर्फ उठाना नहीं आता है, उठाना भी आता है और खड़े रखना भी आता है। जो 2-4 साल से खड़े, थोड़ा एक बार हाथ उठा के थोड़ा थैंक यू तो बोल दीजिए कि अगर आप इतने समय खड़े रहे तो ये उन्हीं के वजह से खड़े, हम भी इसी वजह से खड़े, वहां भी और यहाँ भी इसीलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने खड़ा रहने के लिए मदद किया, उन्होंने खड़ा रखा, अपनी ताकत से नहीं खड़े। कुछ बात में कह जाएंगे, आपको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग स्थिर रखना पड़ेगा। तो वो कहां, हम कहां, फिर भी वो कहते कि नहीं, तुम बोलो कि मुझे उनसे रिश्ता बना। अरे प्रभु, यही तो पौलुस ने किया।
कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस क्या बोलते हैं, एक बात मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगा के सुना करूं। सगाई वगाई को सुना, सगाई में बोलते हैं पादरी लोग से ज्यादातर, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। वहां पर इंग्लिश में बेट्रोथेड शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसको हिंदी में मंगनी कहते हैं। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। तो वो मुझे भी बोल रहे हैं, इससे बोलो। अरे प्रभु जी, आप क्या बात, एक तो पहले मुझे मालूम है कि आपका प्यार इतना ऊंचा है, और इधर तो इंचिटेप शुरू होते ही खत्म हो जाता, कहाँ नापेंगे इनका प्यार, ये फैला पड़ा है, पता ही नहीं, ऐसे खड़ा ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि इनसे तो मालूम हमारी हालत, हम ज्यादातर लोग योना को, बाइबल में जो योना भविष्य रखता है, जोना को हम ज्यादातर कहते हैं भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। और हमको लगता है कि हम बहुत तगड़े हैं, वो भगोड़ा है, हम तगड़े हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी तो हमको भी ऐसा लगता है। योना के साथ क्या हुआ, योना एक्चुअली जानता था कि मैं बोलूंगा कि अगर तुम नहीं सुधरे ना तो 40 दिन बाद इस शहर में वो बर्बादी का आलम नजर आएगा कि तुम्हारी जिंदगी का एक सुराग तक नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाओगे। योना को यही बोलने के लिए बोला था, मालूम है आपको। अरे आप सोचो थोड़ा, अरे छोड़ो कैंप छोड़ो, ये अब्राहम सबको बात जय मसीह को बोलना, अभी मेरी बात सुनो। अब सोचो ना थोड़ा, योना को बोले जाओ, जाकर उनको निनवे के लोगों को बोलो कि 40 दिन बाद यहां पर बड़ी बर्बादी आने वाली है। तो योना को बोल दिया। अब ये यहां से ऐसा बोला योना को, चल जाके बोल, मैं नहीं जा रहा। आप बार बार ऐसा बोलते, फिर बाद में आप इनको माफ करोगे, मेरी बात का तो कोई वैल्यू नहीं रहे, कोई मतलब निकलेगा। मैं यहां खड़ा होकर बोलूंगा प्रोफेट बनकर, प्रोफेट जोना बनकर, ऐसा ऐसा, फिर ये तौबा करेंगे, माफी मांगे, आप इनको माफ कर दोगे, फिर मैं तो हो गया ना, मेरी तो बात का कोई मतलब ही नहीं निकला। ये योना को मार, इसलिए बोलता है आप तो यूं भी माफ कर दोगे। इसलिए वो बोलते हैं कि जाके बोलो मुझे उनसे रिश्ता बनाओ, आपका प्रेम कहाँ, आपको कोई पता नहीं। तू योना क्यों बन पाया अपने आप? तो ये क्या नपती कर रहा है? ये है जरूर अपनी जगह, मेरी पवित्रता, मेरा प्यार, मेरी वफादारी, ये सब अपनी जगह पर। लेकिन तुझे ये नहीं मालूम, मतलब वो ये बोल रहे, तुझे ये नहीं मालूम कि इनको भी खड़ा करने की ताकत मेरे अंदर, और तू जो मेरी पवित्रता देख रहा है ना, इनके अंदर भी इस पवित्रता को डालने की ताकत है। तुझे लगता होगा ये 4-5 को घुमा कर आए, तेरा अड्डा का ठीक भी होगा, इसलिए तू सोचता है को ठोक पीट के भगा, डांट डपट करके प्रचार करके इसको थोड़ा सा अपना जो है मन का उबाल मिलता। लेकिन तुझे मालूम है क्या करने वाले आगे चल, आप ही को मालूम, मुझे क्या मालूम। तो वो कहते हैं कि ये इस अंतिम समय के जागृति मेरे लिए वो काम करेंगे जो पिछली पीढ़ियों के कई सेवकों ने नहीं किया, जो पिछली पीढ़ी के बहुत सारे बड़े प्रचारकों ने, जो पिछली पीढ़ी के कई बड़े पादरियों ने नहीं किया, वो मैं इनसे इस पीढ़ी में करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो हालत योना जैसी कि मैं एक तरफ ये कहूं कि तुम अगर नहीं ठीक हुए ना तो तुमको इस परिणाम को भुगतना पड़ेगा, दूसरी तरफ वो कहते कि नहीं, ये तो वो काम करने के लिए इनको तैयार करता हूं।
कैंप में मीठा बोलना, ये सब हो गया। जब बाहर के जवान, अविश्वासी जवान, अन्य जाति जवान, जब उनके ऊपर राज करने वाले शैतान की अधीनता में इतने समर्पण के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या ये मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जिनकी पीढ़ियों को मैंने पाला पोसा है, जिनकी पीढ़ियों को मैंने सिर उठाकर जीना सिखाया, जिनको मैंने सम्मान की जिंदगी दी, क्या उनकी औलादें, उनकी संतानें, क्या ये मेरी बात नहीं सुनेगी? जब वो बाहर वाली पीढ़ी उसकी बात सुन रही, तो क्या ये अंदर वाली पीढ़ी मेरी बात नहीं सुनेगी? मैं कश्मकश में हूं और मैं योना जैसा फील करता हूं। आपकी आज की स्थिति देखकर कहने को मन करता है कि बहुत बुरा बन रहा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये सुधरने वाला। क्योंकि अभी मेरे पास भी समय नहीं है, इनके पास भी समय नहीं है, क्योंकि जो टाइम टेबल दुनिया के लिए सेट किया था वो ऑलरेडी अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, इसलिए समय कहीं नहीं है। इसलिए इनको और लड़खड़ाना, और गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, उसका समय नहीं बचा अभी। अभी तो ये समय है कि ये खड़े होंगे और चलेंगे फिरेंगे नहीं, ये मेरे लिए दौड़ लगाएंगे। ये आखिरी सेशन है, फर्स्ट सेशन है, क्या हो रहा है मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। क्या मैं 2 दिन पास्टर्स के मीटिंग में अच्छा चिल्ला करा रहा हूं, मेरे गले से आपको थोड़ा अंदाजा होगा। कल जब हम वहां पर प्रार्थना के माहौल में थे, एक बहन आती है, शॉर्ट में बता, लास्ट में वो ऐसा बोलती है कि मुझे अभी 2 ही साल हुए हैं और मुझे जो नजर आए मैं आपको क्या बोलूं, उसको 2 ही साल हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि माइकल एंगल के घर पैदा हुई थी और 20 की होने के बाद फिर पहली बार आई और अब ये 22 की हुई, ऐसा नहीं। माइकल एंगल के घर पैदा नहीं, बस आप इससे समझ लो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। वो जहां से आई, मैं सोचा इसको देखकर जो चीज समझ में आ रही है, इसका समर्पण देखकर, क्योंकि मैं 2 दिन से वहां सेवा कर रहा था और लोगों पर मेरी नजर जाती, ऐसा आत्मा में महसूस हो रहा था कि ये तो कुछ प्रभु के साथ बहुत लिपट कर जीवन जीने वाली है और इसके साथ प्रभु कुछ बहुत अद्भुत करने वाले हैं। लेकिन सुनने को मिला कि वो तो इसको थोड़ा ही समय हुआ है प्रभु के पास। मैं सोचा इतने जल्दी वो समझ इसके अंदर कहां से आ? जिस आत्मिक मैच्योरिटी को हम लोगों के अंदर 12-15 साल बाद देखते हैं, वो इसके अंदर इतने जल्दी कैसे है? इसका मतलब परमेश्वर भी अब एक रफ्तार के साथ काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है अब छोड़ नहीं सकता मैं इसे, अब इनको मैं ऐसा छोड़ नहीं सकता, नहीं तो ये शिकार हो जाए। इनको अब ऐसा नहीं छोड़ सकते, नहीं तो ये शिकार हो जाए। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आ रहा कि हमारे सेवकाई का अनुभव कहता है, आते हैं प्रभु को ग्रहण करते हैं, एक कैंप में ग्रहण करके जाते हैं, फिर दूसरे कैंप में वापस वही हालत में मुंह लटका कर फिर आते हैं। हमसे गलती हुई, है ना, हम नहीं ध्यान दिए, हमने ऐसा किया, हमको माफी चाहिए, क्या तो भी माफ करें। हमको तो यही वाला मालूम था, लेकिन ऐसा होगा करके हमको नहीं आता। हम तो यही मानते हुए देखते हुए आ रहे थे कि 1 कैंप, 2 कैंप, 3 कैंप, 4 कैंप, ऐसे ही मुंह लटका लटका के फिर कहीं किसी को एक लगल हम रोज बैठ पड़ना चाहिए।
नहीं अब हो चुका, नहीं अब उसके प्यार में जो यहाँ से कहाँ है, उसके प्यार को छोड़ के कहाँ जाएंगे। ये इतनी शीघ्रता से होगा कि ये हमारे अनुभव के साथ मैच नहीं करता है, लेकिन हमारे अनुभव के आधार पर परमेश्वर काम नहीं करता। उन्होंने जो तय किया उसके आधार पर वो काम करते हैं। और अब जो उन्होंने जो इस समय को देखते हुए उन्होंने जिस रफ्तार को अपने लोगों में काम करने के लिए समय को जिस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है, बहुत आश्चर्य में डालने वाला है, ये बहुत भौचक्का करने वाला है, अचंभित करने वाला है कि कोई ये कहेगा कि मैं 2 साल हुए हैं मुझे फेथ में आकर, और वो 2 साल में फेथ में आया हुआ व्यक्ति 20 साल से सेवा करने वाले से अधिक प्रभु के प्रति प्यार रखता है, अधिक समर्पण रखता है, उससे ज्यादा प्रार्थना में समय बिताता है, उससे ज्यादा परमेश्वर का प्रकाश पाता है, उससे ज्यादा इसको मर्म मिलता है, उससे ज्यादा ये परमेश्वर के लिए काम कर पा रहा है। यह अचंभे की बात है, क्योंकि परमेश्वर अब अपने तरीके में चल पड़े हैं। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपके चेहरे के हाव भाव देखकर पुराने अनुभव से ये अंदाजा नहीं लगा सकता ये ज्यादा टिकेंगे नहीं, या अभी हाँ जब बोलते हैं लेकिन ये टिकेंगे नहीं, ये फिर कहीं 2-4 कैंप में मुंह लटका कर आए। ये अनुभव कहता है, लेकिन ये आज की सच्चाई नहीं है। आज की सच्चाई कुछ और है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैं इनको भी प्यार करूंगा और इनके अंदर इतना प्यार डालूंगा कि ये मुझे भी प्यार करें। मैं इनके प्रति वफादार बना रहूंगा। I will be faithful towards them. I'll keep them. I'll protect them. I'll walk with them. मैं इनको लेकर चलूंगा, संभालूंगा, इनके साथ खड़ा रहूंगा, इनको सुरक्षा दूंगा, और मैं तो इनके साथ वफादारी से रहूंगा ही रहूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि ये भी मेरे प्रति पूरी वफादारी के साथ खड़े रहेंगे, ये भी मेरे लिए टिके रहेंगे, ये भी मुझे उतना ही प्यार करेंगे। जैसे मैं इनके साथ बना रहूंगा वैसे ही ये भी मेरे साथ बने रहेंगे। जैसे मैं इनका हाथ पकड़ के चलूंगा ये भी मेरा हाथ पकड़ के चलेंगे। जैसा ये कठिनाई के समय, परेशान रहते समय मैं इनका हाथ पकड़ के बोलता हूँ चलो मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, वैसे ही ये भी मुझसे कहेंगे कि डैडी लेट्स गो, हम साथ रहेंगे, हमें भी आपके साथ चलना है। ये वो करवाएंगे। जिसको बार बार गिरने उठने का अनुभव रहा है ना, आप अभी से प्रभु को एडवांस में धन्यवाद दें, क्योंकि अब आपके अंदर का वो जो कमजोर सॉफ्टवेयर निकाल कर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि अब अपडेट वर्जन आ चुका है। अब कौन सा आ चुका है? अपडेट वर्जन आ चुका है। अब तुम्हारे वाले पुराने सॉफ्टवेयर में तुमको मक्खन लगा लगा कर, घी लगा लगा कर, मरहम लगा लगा कर, उसी के स्क्रू फिर से टाइट कर करके नहीं लेके चलेंगे। अब परमेश्वर ऐसा करेंगे, तुम्हारे अंदर ऐसा काम करेंगे कि तुम अब परमेश्वर के साथ वैसे चलोगे जैसा चलना चाहिए। आप ताली नहीं बजाओ, मत बजाओ। आपके ताली से मैं उत्साहित नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर जो मालिक है, अब वो कहेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा। आप तो बहुत एक्साइटेड हो इससे, आप बहुत अच्छे से रिसीव करने से मैं भी यहां से ऐसा करके कूद फांद के प्रचार करूं, उसकी जरूरत नहीं है। आपकी चीख, मेरी अंदर की चीख निकालने की जरूरत नहीं, मेरे अंदर की चीख निकलने के लिए वहां से इशारा पड़ता है। ठीक है, हम इस बार बहुत अलग तरीके से चलते हैं, क्योंकि अब हमको हमारे हिसाब से चलना ही नहीं। अब
हमको हमारे हिसाब से चलना ही नहीं, तो वो कुछ और कर रहे हैं। वो कौन? जिनका नाम लेने से गिटार के सारे तार एक साथ हिट करते हैं, जिनका नाम लेने से महसूस होता है कि मेरा है। ये जो यीशु का नाम लिया, तो वो मेरा है, वो मेरा है, मेरे यीशु का नाम लिया। अभी गाते समय इन्होंने मेरे यीशु का नाम लेकर गाना गाया। अभी जब इन्होंने चिल्लाकर जब यीशु के नाम की घोषणा की, मेरा यीशु है, वो सुनते समय मुझे महसूस हुआ वो तो मेरा है, वो मेरे यीशु की बात कर रहे हैं, वो मेरे यीशु का नाम ले रहे हैं। मैं किसी अजनबी की बात नहीं कर रहा, ये किसी अनजाने यीशु की बात नहीं। ये जिसकी बात है, ठीक है, अब इतने सारे शब्द नामों में से नहीं, ये जिस नाम को ले रहे हैं उस नाम से गहरा ताल्लुक है। ये जिस नाम को ले रहे हैं वो नाम में जिंदगी है। ये जिस नाम को ले रहे हैं उसने मुझे नाम के लायक बनाया। मैं आपको दिल से बताऊं, I feel so proud that I belong to Jesus. मेरा नाम प्रहलाद है, लेकिन इस प्रहलाद नाम को अगर कहीं पर अदब से लेने की अगर स्थिति हुई है, उसका कारण है कि ये प्रहलाद उस नाम को लेता है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में ऊंचा है, क्योंकि इसका अजीज जो है, इसका अपना नाम नहीं है, इसका अजीज तो वो है जो सच में अजीज है, जिसका नाम लेने से अंदर सुकून आता है, जिसका नाम लेने से अंदर उमंग आती है, जिसका नाम लेने से लगता है अब तो सब ठीक हो जाएगा, जिसका नाम लेके ही समझ में आ जाए अब सब कुछ कंट्रोल में है, जिसका नाम सुनते ही महसूस होता है कि अब कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, जिसका नाम सुनते ही समझ में आता है कि जो बिगड़ चुका है वो सब क्रम में आने वाला, सब ऑर्डर में आने वाला, सब अपनी जगह इकट्ठे होने वाला है। इसलिए जो बिगड़ गया, जो बिखर गया, जो टूट गया, जो आपको चुभता है, जिसकी याद आपको दुख आने से अंदर आपको दर्द होता है, आपको उस दर्द की याद से भी छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का नाम पर्याप्त है। कल मैं किसी एक कपल से बात कर रहा था, न्यूली मैरिड, वो एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, एक दूसरे को डिवोर्स देने की उस कगार पर हैं। उनके साथ थोड़ा सा ऐसे काउंसलिंग वाला पार्ट था, ऐसे बातचीत कर रहे थे। शादी की थी उन्होंने एक दूसरे को पसंद करके, एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी, और आज वो उनके साथ जब बात कर रहा था, मैंने कहा क्या अजीब स्थिति है आप जिसको पसंद करते हो आप उसको ना पसंद करते हो। अब ये कहने में भी लगता है कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। क्या स्थिति है आपकी कि आप जिसको पसंद करते हो आप उसको ना पसंद करते हो। यह है बात, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी कोई भी चोट, ऐसा कोई भी दर्द, ऐसी कोई भी सुई जैसी बात आपके जीवन में अगर याद में है, आपको उससे भी आजाद दिलाने के लिए यीशु का नाम पर्याप्त है। His name is more than enough, more than enough। और यही उसका तरीका है। इसीलिए वचन में क्या लिखा है, चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और more than enough, abundant, मतलब तुम्हें जो चाहिए उससे ज्यादा, उसी को abundant कहते हैं। भरपूरी का मतलब आपको जो चाहिए उससे ज्यादा। आपकी अगर कैपेसिटी 10 लीटर की है तो आपको 10 लीटर से इतना अधिक मिलेगा कि ढुलता हुआ दिखेगा, इतना दिया जाता है। ऐसा है यीशु का प्यार। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीह का तरीका, और उसकी इच्छा है कि वो आपके साथ एक रिश्ता बने। आप यीशु के साथ रिश्ता रखे बगैर यीशु के लिए गाना गा सकते, क्योंकि आपको गाना आता है। आप यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखे बगैर यीशु मसीह के लिए गिटार बजा सकते हो, ड्रम बजा सकते हो,
क्यों? क्योंकि आपको गिटार बजाना, ड्रम बजाना आता है। आप यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखे बगैर आप झूम झूम कर नाच सकते। क्यों? क्योंकि आपको नाचना अच्छा लगता है। आपको यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखे बगैर आप किसी कैंप में वॉलेंटियर बन सकते हो, किसी कैंप में लीडर बन सकते हो। क्यों? बिकॉज यू हैव द एबिलिटी, यू हैव लीडरशिप एबिलिटी। आपके पास एक लीडर होने की एबिलिटी, इसलिए आप कर सकते हो। चलो आप उधर रहना, इतने बजे आना, खाना लग गया है क्या, चलो उसको टेबल पे लगा दो, सब लोगों के लिए चेयर लगा दो, सब लोग जल्दी से अंदर आ जाइए। ये लीडरशिप क्वालिटी से कोई भी कर सकता है। आपके पास ये सारी एबिलिटी होने से आप कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखे बगैर, यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाए बगैर, यीशु मसीह के साथ रिश्ता आरंभ किए बगैर आप इस जिंदगी का आनंद बिल्कुल नहीं ले सकते। और जिसने भी लिया है या जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, भाई साहब हम इस नाम के बगैर बहुत मजे ले चुके हैं, तो आपके मजे का परिणाम हमसे चर्चा करो। आओ हम मिलकर वाद विवाद पर्सनल अकेले में चर्चा करें। क्या आपने मजा किया और वो कहाँ लेकर गया, जो मजा हमने किया उसने हमको कहाँ पहुंचाया। मैं जब छोटा था ना, तो मैं ऐसा सोचता था कि खुश रहना कितना अच्छा है, तो खुश क्यों नहीं रहते? कहीं शादी के घर में कितना मजा आता था, फिर 3-4 दिन बाद मंडप हटा के देते हैं, लाइटिंग्स निकाल देते हैं, साउंड हटा देते हैं, ये घर के सामने सही है, वापस ये ऐसा घर को फीका क्यों कर देते हैं। कहीं बर्थडे होता तो मुझे लगता था कितना मजा आता है, ये फिर अगले दिन वहां पर हैप्पी बर्थडे का आवाज नहीं सुनाई, कोई केक निकाल, वो जिस बच्चे का बर्थडे था वो भी मुंह लटका कर घूम रहा है। कल तो कम से कम 24 घंटे तो कम से कम खुश रहना चाहिए। तो मैं छोटा था, मैं सोचता था ये सब चीजें कंटिन्यू क्यों नहीं रहती है, ये कंटिन्यू क्यों नहीं रहती है। अरे अच्छा लगता है, मजा आता है। अरे कहीं घर में शादी हो तो महीने भर पहले से लगने लग जाता है कि कुछ हो नहीं रहा, अंदर ही ऐसा करते रहते हैं। अभी तो किसी ने सहनाई नहीं बजाई, किसी ने अभी ढोल के ऊपर ठिडुम 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 नहीं किया है, लेकिन यहाँ अंदर ही वैसे ही ढोल बज, चलो ये निकालो, अंदर वैसे ही ढोल बज रहा और आदमी ऐसे ही नाच रहा है ना। मतलब पहले पापा जिनको नहीं नाचना तो पापा भी करते। आपको मेरी बात समझ में आ रही? तो मैं सोचता था यार, तो खुश रहना इतना अच्छा, तो खुश क्यों नहीं रहते हैं, उसको कंटिन्यू क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इंसान के द्वारा सजाई गई, आयोजित की गई सारी खुशियां इसे बहुत जल्दी खत्म, बहुत जल्दी उस समय को वो बहुत पकड़ के नहीं रख सकते, बहुत जल्दी वो समय खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी वो सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी उस सेलिब्रेशन के लिए की गई सारी तैयारियां, महीने भर की गई तैयारी एक दिन के कार्यक्रम के बाद खत्म। सब मुंह लटका के घूम रहे, कल सब उछल रहे थे, आज सब मुंह लटका के। खाना तो खा लो भैया, अरे क्या खाना खाएंगे, तो कल तो नाच रहे थे भैया, तो क्या नाचते रहेंगे? अरे तो कल तो हम बहुत हंस हंस के नाच, तो कल मजा आ रहा था, आज क्यों नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। अब अगर कोशिश भी करे तो नहीं आ रहा। अरे तो खुश रहना अच्छा लगता है ना, जब आप में से वो हाथ दिखाओ जिसको खुश रहना अच्छा लगता है। जब पास में ताला वाला ढूंढ लेंगे जिसको खुश रहना अच्छा नहीं लगता, सभी को खुश रहना अच्छा लगता। इस कैंप में भी तो इसी चक्कर में आए हो, चलो मजा आएगा, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। खुशी के लिए तो आए ना, और खुशी तो रहना चाहते हैं।
कितने तो रिश्ते भी इस चक्कर में बना दिए, खुश रहेंगे, मजा आया। बहुत सारी तो आदतें भी इसलिए डालने की मजा आया, अब वो जी का जंजाल हो जाती है। हमको सबको अच्छा लगता है खुश रहना, मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने तो आपको बताया ना, बचपन से मुझे समझ में आ गया था कि खुश रहना चाहिए, और मुझे लगा जब खुशी रहना चाहिए तो रहते क्यों, क्योंकि नहीं रह सकते, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, बहुत महंगी है वो खुशी, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे शादी के घर में कितना पैसा खर्च होता है, कौन साल भर तक लोगों को खाना खिलाए, कौन साल भर तक ढोल वाले को बुलाए, बजाओ ढोल बजाओ नाचने लगा। किसके शरीर में इतनी ताकत है कि वो रोज नाचे, जबकि नाचना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है दोस्तों को बुलाना, रिश्तेदारों को बुलाना, लेकिन कौन बोला है सबकी, सब लिमिटेड है, चाहते हुए भी लिमिट है। इच्छा होती है लेकिन फिर भी इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस दुनिया में कई सीजन शुरू होते हैं और हर सीजन खत्म होता है, और हर सीजन के ऊपर दूसरा सीजन इतना हावी होता है कि उस सीजन की सारी चीजें धरी रह जाती हैं, उसकी यादें भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये अगला सीजन अपने प्रभाव के साथ आता है, फिर इसका भी प्रभाव खत्म होता है, अगला सीजन आता है। जैसे खुशी कंटिन्यू नहीं रख पाती, वैसे इस तरह की बातों को बनाए नहीं रख पाते। रिश्ते जिसकी मिठास बहुत समय बनी रहेगी, ऐसा सोचकर जिन रिश्तों को बनाते हैं वो कब कड़वाहट में बदल जाते हैं समझ में नहीं आता है। जिस इंसान का चेहरा देख के लगता था कि इसको देखते ही मेरा दिन बन जाता है, अचानक क्या हुआ कि उसी ने दिन बिगाड़ना शुरू कर दिया। जिसको देखकर अंदर के सारे गिटार के तार एक साथ बजते थे, उसी ने सारे तार तोड़ के रख दिए। नहीं कंटिन्यू कर पाते, लिमिटेड, सीमित, सारी खुशियां, सारे सेलिब्रेशन सब लिमिटेड। लेकिन जब वो कुछ शुरू करता है, वो शुरू करते समय तो मजा आता ही है, लेकिन जैसे जैसे वो कंटिन्यू होता है ना, तो मजा बढ़ने लगता है, और मजा आता है, और मजा आता है, और अच्छा लगता है, और खुशी बढ़ती है, और उमंग बढ़ती है। ये तो पॉल के साथ हुआ। वो जब आया, क्या उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया जो कोई भुला ही नहीं सकता। कोई आवाज आ रही है लेकिन दिख नहीं रहा है, बातचीत होती है, आवाज बंद हो गई, अलग ही चल रहा, बड़ा अलग सा अनुभव था पॉल को, है ना, दमिश्क के रास्ते पे ही चल। अब उसके बाद क्या, ठीक है, वो उस समय हमने जीसस पापा बोला, जीसस को हमने एक्सेप्ट किया, अच्छा लगा, चलते रहे। अब क्या, अब बस यही उनका नाम लो, प्रचार करते रहो, कहीं से मिल जाए तो रोटी खा लो, ऐसा नहीं था। अरे उसने जो एक्साइटमेंट के साथ शुरू किया, क्या हुआ, तब गिर गया, है ना। कहां से गिरा था, गधे पे से, कहां से गिरा था, चलो कहां से गिरा था, कहां से, लेकिन गिरा। अब वो गिरा था तो गिरा नहीं था, लेकिन दिख नहीं रहा है उस समय, छिलके आ गए, लेकिन फिर भी बोलता है, और कहा यार क्या आवाज थी,
तो यहां से शुरू, ठीक है, फिर चलना शुरू, फिर चलते जा रहे। अरे बहुत एंजॉय किया ना, अब क्या है? अरे अभी तो बहुत मजा आ रहा है। उस समय तो आंखों पर छिलके आ गए थे, अब तो आंख खुल गई है। अब तो मैं एक पुरुष को देखता हूं, ना जाने देह सही, ना जाने देह, मैं देखता हूं कि वो किसने आंसू, क्या बात कर रही है? तो तुम्हारी खुशी बढ़ती जा रही है, तो कभी तो खत्म होगी, कहीं तो जाकर ये सेलिब्रेशन खत्म होगा, कहीं तो इस रिश्ते की मिठास जो है फीकी पड़ेगी। वो बोलेगा बस यही है तुम्हारी सोच, क्योंकि तुमने यही तो देखा है। अभी तक तुमने वही रिश्ते देखे जिनकी मिठास फीकी पड़ती है। अभी तक तुमने वही सेलिब्रेशन किए जो सेलिब्रेशन खत्म हो जाते हैं। अभी तक तुमने उन्हीं बातों पर ठहाके लगाए जिन बातों के अंदर रस खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं जिधर चल पड़ा, यहाँ तो वहां जो मजा था उससे ज्यादा यहाँ था, उससे ज्यादा यहाँ था, उससे ज्यादा यहाँ, और मैं चले जा रहा हूँ और मुझे मालूम है इससे ज्यादा आगे मुझे नहीं पाता। इसीलिए वो क्या बोलता है मालूम, प्रभु में सदा आनंद। मैं फिर कहता हूँ आनंद, आनंद। मैंने 6 अप्रैल 1994 प्रभु को उद्धारकर्ता मान के प्रवेश किया, ठीक है। और लगभग 4 मई 2004 अपना एमकॉम कंप्लीट करके, पीजी करके नीमच से अपना बैग लेकर चले। क्या करेंगे? अब इसी के पीछे चलेंगे। अरे पहला तुम तो बोलते थे छोटे थे तब कि तुमको खुश रहना है, मैं तो खुशी तो रह रहा हूं। तुम तो कहते थे कि यार जिंदगी में मजा आना चाहिए, मजे के लिए जिंदगी, मैं तो मजा ही तो ले रहा हूं। ऐसा क्या हो गया? उससे पहले खुश रहने की कोशिश की, वो सब चीजें दिल में दुख का कारण बनती, चोट बन जाती, घाव बन जाती। जो जो चीजों के बारे में सोचा था कि ये शायद बहुत मजा देगी, वो सब कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसी फांस बन गई, एक ऐसी याद बन गई जिसको याद करने से मन दुखता है। लेकिन यहां जब से आए, हर याद को ताजा रखने की इच्छा होती, इसके साथ बिताया हुआ हर पल बार बार चीख चीख कर बोलने को मन करता है कि हमारा इनके साथ ऐसा वाला अनुभव हुआ है। अरे तुम वहां गिरे थे, तुम उठे, वहां तक ठीक था, लेकिन तुम यहां तक आगे, अब आगे क्या तुम सोचते हो? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो बचपन में लगता था कि खुश रहना चाहिए, ये किसने मेरे अंदर डाला? या खुशी से जिंदगी बिताना चाहिए, ये इच्छा हमारे अंदर किसने डाली? ये इच्छा हमारे अंदर कहां से है? अच्छा, ये एकाधों लोगों के अंदर ही है या सबके अंदर ये इच्छा है? सबके अंदर। रोबोट को छोड़ दे तो बाकी सबके अंदर। लंच में पता चलेगा रोबोट, ठीक है, तो सबके अंदर है। अरे जब सबके अंदर है तो इसका मतलब कहीं इसके पीछे रीजन कोई और चीज है। इसका मतलब ये हमारी चाह नहीं है, ये खुश रहने की इच्छा ये हमारी अपनी नहीं है। हमारी अपनी होती तो मेरी इच्छा उनकी इच्छा से भिन्न होना चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा है। अगर ये मेरी ही इच्छा थी तो मेरी इच्छा इनकी इच्छा से भिन्न होना चाहिए। मेरी इच्छा और उनकी इच्छा में फर्क होना चाहिए, क्योंकि वो फर्क है, मैं फर्क, हम अलग अलग इंसान। लेकिन अगर हम सभी के अंदर एक जैसी इच्छा है, इसका मतलब ये हमारे अंदर से चाही गई बात नहीं है, ये हमारे अंदर कहीं से डाली गई बात है। तभी तो सबके अंदर है। अपने 2-3 पड़ोसी को छूकर बोलो, तुझे भी उसी ने बनाया जिसने मुझे बनाया। इसलिए मुझे भी वही चाहिए जो बोलिए
अल्टीमेट बात की बात कर रहे हैं। अभी आपके ब्लू कलर के ड्रेस की बात नहीं कर रहे कि मुझे ब्लू चाहिए, आप तो येलो वाली पसंद करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। हम उस अल्टीमेट बात की बात कर रहे हैं। ये हमारे अंदर वही से आया और ये सेटिस्फाई भी वही से हो, ये और कहीं से सेटिस्फाई हो भी नहीं सकता है। इसलिए नाच कर देख लो, गा कर देख लो, बाहर जाकर रिश्ते बना कर देख लो, कुछ भी करके देख लो, अतृप्त रहोगे। थोड़ा थोड़ा शुरू में मजा आता है, फिर वो जंजीर बनते जाए, फिर जी का जंजाल बन जाए, उलझते रहो, सुलझे हुए थे उलझ जाओ। लेकिन जब यहां आप चलना शुरू करते हो, मैंने घड़ी तो देखी जब मुझे आपके चेहरे इतने सुंदर, वहां से नजर नहीं, घड़ी हम क्या थे, ठीक है, हाँ मेरी घड़ी से सुंदर है आपकी चेहरे। You all are so beautiful. आप बहुत सुंदर हो, पता है क्यों? क्योंकि आप किसी के जैसे दिखते हो, क्योंकि किसी ने आपको अपने जैसा बनाया और उसकी झलक आप में दिखने के कारण आपकी सुंदरता अलग सी है। चलो अपनी बात को समाप्ति क्यों लेके जाते। माइकल पीटर नहीं, प्रहलाद, जन्म जिनके घर में हुआ हमारे पिताजी के नाम रामकिशन, ठीक है। यहाँ नहीं समझ में आया तो वहां साफ समझ में आता है कि हम कहां से आते हैं, ठीक है। तो उस लड़कपन की उम्र जहां पर मैं खुश रहने की उस इच्छा को अपने अंदर प्रबल होते हुए देख रहा, वो इच्छा तीव्र हो रही थी, बढ़ रही थी। कितना मजा आता है मजे के साथ जीने, कितना अच्छा लगता है खुशी के साथ जीने। और वो इच्छा जब प्रबल हो रही थी, जब बढ़ते जा रही थी, तब उस समय मेरी इच्छा को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजों को ऐसा मोड़ दिया कि हम ना चाहते हुए भी उस तरफ चले गए जहां पर यीशु मसीह मिल सकता है। उन सब बातों के बीच में जहां आंसू थे, शर्मिंदगी थी, लज्जा थी, दुख थे, बीमारियां थी, ये सब था हमारे साथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में, ये सब था, कर्जा, नशा, ये सब था। इस सारी बातों के बीच में जिंदगी मुड़ते मुड़ते एक ऐसे मोड़ से गुजर रही थी जहां पर यीशु मसीह का जिक्र सुनने को मिलता है। और उस जिक्र को सुना, इससे पहले बहुतों का जिक्र सुना था कि वहां जाने से ऐसा होगा, वहां जाने से ऐसा होगा, वहां जाने से ऐसा होगा, कईयों के जिक्र सुने थे। लेकिन इस बार ये जिक्र जो सुना, तो ये जिक्र थोड़ा बाकी जिक्र से फर्क था, क्योंकि ये जिक्र ऐसा हो रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, इनको आपसे पैसा नहीं चाहिए, ये आपसे कुछ बलिदान नहीं चाहते, ये तो खुद आपके लिए बलिदान हो। ये अलग जिक्र चल रहा है। अभी तक जो जिक्र था वो ये था कि तुम ये लेकर आओ, यहां पर ये बोलते हैं कि इन्होंने खुद चढ़ा दिया अपने आप, ये अलग तरह का जिक्र चल रहा है। अब इस जिक्र पर जब ध्यान दिया, वही तो जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं, आप भी तो मुड़ते 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 यहाँ आ गए। आप कौन से सीधे सीधे कैंप में आए, मुड़ते मुड़ते ही आए ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं चले गए, नहीं आप इस बार नहीं, नेक्स्ट कैंप में चलो, तो फिर आ गए ना। अब आप जिक्र सुन रहे हो एक ऐसी जिंदगी की जिसकी खुशी खत्म हो, एक ऐसे खुशी के सीजन की चर्चा आप सुन रहे हो जो
पूरी जिंदगी के ऊपर अपना असर डाल देती है, एक ऐसी खुशी। और ये जो खुशी है, ये खुशी मिलती है यीशु मसीह के साथ रिश्ता शुरू करने से। लेकिन ये खुशी सिर्फ वहीं तक नहीं है। अब जब रिश्ता शुरू होता है तो उसके बाद इस रिश्ते को निभाना शुरू, इस रिश्ते को जीना शुरू। जैसा तुम रियल हो ना मेरे साथ, ऐसे ही यीशु मसीह भी रियल है। हवा नहीं है, यीशु मसीह हवा नहीं है, कल्पना नहीं है, कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। अगर मैं ये भी कहूं ना कि जितना आप मेरे सामने बैठे हो वास्तविक हो ना, आपके अस्तित्व से ज्यादा वास्तविक यीशु मसीह का अस्तित्व है, तो भी ये गलत नहीं होता। बोल तो मैं रहा हूं, तुम्हारे मन को ऐसे उचका कौन रहा है? जब ये तुम सुन रहे हो तो तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा कौन डाल रहा है कि यार कुछ तुमसे रिलेटेड बात कौन है जो तुम्हारे अंदर कुछ कुछ ऐसा कर रहा है? तो मैं तो नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब वो भी मेरे साथ यहां पर, मैं उसकी बात कर रहा हूं और वो अपना काम कर रहा है। आई बात सब, चलो तुमको भी ज्यादा परेशान। एक ऐसा सीजन जिसका आरंभ यीशु मसीह के साथ रिश्ते को आरंभ करने से होता है, और उस रिश्ते के साथ साथ उसके रिश्ते वाला जो सीजन है वो परवान चढ़ता है। उसकी खुशी बढ़ती जाती है, उसका आनंद बढ़ते जाता है, उसका मजा बढ़ते जाता है, उसकी चमक बढ़ती जाती है, उसके अंदर की वास्तविकता और ज्यादा गहरे अनुभव में बदलती जाती है। और पहले तो लगता था कि आवाज आ रही है यीशु मसीह, लेकिन अभी तो बातों पर नहीं, सिर्फ आवाज पर नहीं है। He is so real, वो सच में है, वो वास्तव में है। तो बहुत मजा आता है। और उसके साथ एक बार रिश्ता शुरू करने के बाद वो अंदर की जो इच्छा है ना, वो पूरी होते हुए नजर आती है। क्योंकि अब मैं खुश हूं, और सिर्फ खुश हूं, और खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मेरे दोस्तों में से कई सारे तो मेरे साथ पढ़ते थे, मैं फुटबॉल खेलता था, मेरे साथ जो क्लब में खेलते थे, उनमें से कई लोग खेलने के कारण, फुटबॉल खेलने के कारण गवर्नमेंट जॉब में चले, और पुलिस में हो, कुछ लोगों ने, और कुछ रेलवे में, बहुत सारे हमारे साथ के दोस्त लोग तो सब कुछ वो सब कर, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी सैलरी उठाते हैं या स्टेट गवर्नमेंट की उठाते हैं या कोई और प्रोफेशन में उठाते हैं, और उतना उठाकर फिर उनको लगता है कि हम जिंदगी को जी पा रहे, हम कुछ नहीं उठाते, हमको वो उठाना, हम ऐसी जिंदगी, हम किसी का खुशी नहीं उठाते, हमको वो उठा के लेकर चलता है। ये है खुशी, ये है जिंदगी जो यीशु ने हमें दी। हालेलुया। एक तसल्ली है, एक सुकून है, एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमें अफोर्ड नहीं करना है। शादी ब्याह का हमको अफोर्ड करना पड़ता है, इसलिए हमको बोलना पड़ता है टेंट वाले को, खोल भैया देखिए जाओ। लेकिन यहां कुछ अलग बात है, ये खुशी कुछ अलग, ये आनंद कुछ अलग, क्योंकि ये एक अलग सीजन है।
और इस सीजन पे किसी सीजन का असर मेरे प्रभु में आने के कई सालों बाद, कई वर्षों बाद मेरी शादी हुई। आपकी पत्नी का प्यार मिल गया। पत्नी को भी मैं बहुत प्रेम से बोलता हूँ, है ना, पत्नी से चिढ़ के बात नहीं करना चाहिए, प्यार से ही बोलना चाहिए। और मेरी पत्नी को ये बात की तसल्ली है, क्योंकि मेरा पति मुझसे ज्यादा यीशु मसीह से प्यार करता है, इसलिए ये कभी भी गड़बड़ी नहीं कर सकता। उसको इस बात का बड़ा अश्योरेंस है, ये यीशु को बहुत प्यार करता है, इसलिए ये कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता। हालेलुया। उसी प्यार ने उस प्यार को मजबूत बना। Are you getting my point? यीशु के साथ जो प्यार है ना, उस प्यार ने इस रिश्ते को भी मजबूत बना। इस रिश्ते में विश्वास की वजह है क्योंकि हम यीशु को प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलो आंखों को बंद। हम इसीलिए यीशु में आकर उस खुशी को पाते जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली हम यीशु से ही आए, हम उन्हीं के, हम उन्हीं की। इसलिए अगर किसी को लगता है बीते दिनों में बहुत कदम लड़खड़ाए, नहीं चल पाए, चलना तो दूर की बात, खड़े भी नहीं पा रहे, परेशान हो रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा चल सके, कम से कम खड़े रह सके, नहीं हो पा रहे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि क्या मुझे वो ताकत मिल पाएगी यीशु के साथ चल सकूं, पूरी लायक से, पूरी वफादारी से। मैं अभी बहुत ज्यादा उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, कोई एक लड़की है जो छोटी है, आप बहुत छोटे, लेकिन ऐसी बात आप अपनी जिंदगी में कर चुके जो आपको परेशान कर। You feel so bad about yourself. आपको अपने आप के बारे में बहुत बुरा महसूस होता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्या मुझे भी माफी मिल पाएगी, क्या मेरा भी यीशु के साथ वो पवित्र रिश्ता बन पाएगा, बाप बेटी का, क्या मुझे भी उनके साथ चलने का मौका मिलेगा, या मेरे लिए कोई गुंजाइश है। तो मैं आपको साफ रीति से कहना चाहता हूं, आपको आवाज जरूर प्रहलाद की सुनाई देगी, लेकिन ये शब्द आपके डैडी, आपके पापा यीशु के मेरे पास मेरे पास I'll give you rest. मैं तुम्हें वो तसल्ली, विश्राम मेरे पास। ये तुम्हारा गलत अंदाजा है जो मैं तुमको ग्रहण नहीं करता। मैं तो बलिदान ही इसलिए हुआ हूं ताकि मैं तुम्हें ग्रहण कर सकूं, तुम्हें ग्रहण किया जा सके, इसीलिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए किया।
आप में से किसी को लगता होगा कि मैं तो बहुत दूर आ गया, मैं तो बहुत दूर आ चुका हूं, क्या मेरे लिए भी कमबैक का चांस है? क्या मैं कमबैक कर सकती हूँ? क्या मैं वापस आ सकता हूँ? आपको ऐसा लगता होगा। इस कैंप को हम एक सामान्य सेशंस की श्रृंखला नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम इसमें वो सब होने देना चाहते हैं जो इस कैंप के मालिक, इसके मेन ऑर्गेनाइजर यीशु मसीह की चाहते वो हो जाएगा। और वो ये कहते हैं, किसी को बहुत तकलीफ है और उसको लगता है कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं दुनियादारी में बहुत फंस चुका हूं। मुझे फिर से वो मजा में दिला कि जब यीशु को डैडी कहता और डैडी कहकर जो बेटे का प्यार उनसे मिलता था, क्या वो फिर से आपको सुकून, आपको विश्राम घर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, दोस्तों की भीड़ में नहीं मिलेगा, उनमें नहीं मिलेगा जो आपसे सिर्फ चाहते हैं। वो आपको नहीं चाहते, वो आपसे कुछ चाहते हैं। वो आपको झूठा दिलासा देते हैं कि वो आपको चाहते हैं, वो आपको नहीं चाहते, वो आपसे कुछ चाहते हैं। लेकिन आपका पिता जो माफ करने वाला है, जो कभी छोड़ता नहीं, उसके बच्चों को, जब उसके बच्चे अगर दर्द में पड़े पड़े एक बार बोलते डैडी, अब्बा, यीशु, वो वहीं से अपना हाथ बढ़ाकर थाम लेने की ताकत होता है। जैसे बड़ा पुत्र को याद आया, मेरे पिता को भिजा कर ये कहूंगा कि मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, और उसको क्षमा किया। आज वही पिता आपसे कहता है, माय डियर डॉटर, माय सन, यू आर मोस्ट वेलकम, कम बैक, यू विल हैव अ न्यू बिगिनिंग, you will have a new season, you will enjoy new blessings, you will forget about your past, the old and bad memories, my blood will wipe out all them. आपका डैडी, आपका पापा आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु अपने दोनों हाथ फैलाकर कहता है, I welcome you my daughter, I welcome you my son। अगर आप आज उसके इस स्वागत को, उसकी इस कॉल को, उसके इस इनविटेशन को स्वीकार करते हो और आप कहते हैं, yes daddy, I also want to serve you, I also want to have you। मैं आपसे लिपटना चाहता हूं, गले लगना चाहता हूं, मुझे आप चाहिए। अगर आप ऐसा कहते हो, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अगर आप आज अपने डैडी के पास फिर से आना चाहते हो, फिर से उस पाकीज़गी, शुद्धता, उस पवित्रता को पाना चाहते हो जो उसने आदम को बनाते समय उसके अंदर रखी थी, वो निष्कलंक अवस्था, वो निष्पाप अवस्था। आपको प्रभु यीशु के द्वारा वो राइचियसनेस, वो धार्मिकता मिलती है जिस धार्मिकता को स्वर्ग में बहुत पसंद किया जाता है।
स्वर्ग की पसंदीदा जो राइचियसनेस है वो हमारी नहीं है, वो यीशु की। और उस यीशु की धार्मिकता को ही हम में देखकर स्वर्ग में पसंद किया जाए। तो चिंता मत करो, मेरे पास तो नहीं है। अगर आप में से कोई बड़ा पुत्र के साथ ये कहना चाहता है कि मुझे पापा के पास रहना है, तो उसके साथ आप कह सकते हैं। मखमली बिस्तर के तकिए पर वो सुकून नहीं मिलता है जो पिता के कांधे पर सर रखकर मिलता है। और कहीं आप रोगे तो लोग आपको कमजोर समझे और आपकी कमजोरी को आपको हमेशा याद दिलाते रहे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु के सामने रोगे, वो आपके आंसू पोंछ कर आपको एक ऐसी ताकत, एक ऐसी मजबूती प्रदान करेगा कि आपकी ये कमजोरी आपकी जिंदगी में दोबारा फिर कभी आप पर हावी नहीं हो पाएगी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नई शुरुआत के इस सीजन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओपन करता हूं। जब आप उससे क्षमा मांग रहे हो, जब आप उससे माफी मांग रहे हो, मैं उनका दास होकर इस बात का ऐलान करता हूं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर daughter, my dear son, you are most welcome. Let us come together, let us walk together, let us enjoy together, let us have victory together, let us go together. अब आंसू बहाकर अपने अंदर ये मत सोचेंगे मैं ठीक नहीं इसलिए मुझे आंसू नहीं। रिश्ते को बहाल करने में आंसू बहुत बड़ी मदद करते हैं। रिश्ते को ठीक करने में आंसू बहुत बड़ी सहायता करते हैं। इसलिए आपके आंसू बेकार नहीं, आपका कराहना बेकार नहीं, आपका समर्पण